Hello student, you are welcome to Belcere classes. In the last lecture we studied exercise 3.2. उसमें से फर्स्ट और सेकंड दो प्रॉब्लम हुए थे, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. उसके बाद वाली जो प्रॉब्लम्स है, लास्ट वाले प्रॉब्लम तो इस साल के लिए नहीं है. प्रॉब्लम नंबर 10, 11, 12 ये तो नहीं है. जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के ऊपर प्रोजेक्शन रूल आपका उसको यूज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स लेते हैं. लेट अस सी कोसाइन रूल. इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजुअल नोटेशन, जो भी एंगल है उसके अपोजिट साइड स्मॉल लेटर लेना है, स्मॉल ए. अब ये साइड बनेगी स्मॉल बी और ये स्मॉल सी. तो साइन रूल क्या है? साइन ए अपॉन साइन ए, साइड ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी एंड सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी. लेट दिस इज इक्वल टू सपोज के. बुक में जो प्रूफ दिया है वो 2r. ठीक है, ये इस तरह भी लिख सकते हो, अलग अलग फॉर्म में साइन रूल को लिख सकते हैं, और सभी फॉर्म आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, जैसे यहाँ लिखा है मैंने. ठीक है, तो यह है साइन रूल. तो साइन रूल अलग अलग तरीके से किस तरह लिख सकते हैं, देखो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के. अगर लिया तो दिस वी राइट ए इज इक्वल टू के साइन ए, B इज इक्वल टू के साइन बी और C इज इक्वल टू के साइन सी. इस तरह यूज कर सकते हैं. दूसरा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी. स्मॉल जो लेटर है ए बी सी, दीज आर साइड्स, और ये ए बी सी कैपिटल लेटर वो एंगल है. ठीक है, के अगर लिया तो अभी क्या बोलेगा, साइन ए वी राइट के ए, साइन बी को लिख सकते के बी और साइन सी को लिखेंगे के सी. और इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए अपॉन बी, अल्टरनेटिव लगा दो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए अपॉन साइन बी. उसी तरह बी अपॉन सी अल्टरनेटिव कर दिया, बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी, साइन बी अपॉन साइन सी. इस तरह अलग अलग फॉर्म में आपको साइन रूल का यूज करना है. अब कोसाइन रूल देखते हैं, यहाँ लिखा है, उसको पहले से अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है, अब इसके जो प्रूफ है एक सेपरेट वीडियो बना के मैं सबके प्रूफ आपको बता दूंगा. ठीक है, अब आ रहे कोसाइन रूल के तरफ. ठीक है, कोसाइन रूल क्या है, देखो इसको लर्न करना है. ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बस यूजुअल नोटेशन ये है ए बी सी. ठीक है, अगर इसको प्रूव करना है तो आपको जो वर्टेक्स ये है यहाँ पे ओरिजिन लेना है. ठीक है, वर्टेक्स से ओरिजिन प्रूव करना है तो. ठीक है, तो ये बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, बी और ये सी इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसकी साइड देखो कि किस तरह बनेगी, प्रूफ अगर करना है तो. ठीक है, इसका तो ये सी एंगल है, तो ये स्मॉल सी साइड, ये स्मॉल ए साइड और ये स्मॉल बी साइड, इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं. फिर आगे इसको, तो कोसाइन रूल क्या है, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस ए. इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको इधर लिखा ट्वाइस बी सी कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, that is cos A is equal to b square plus c square minus a square upon twice bc. This is the cosine rule for angle A. उसी तरह similarly b square is equal to a square plus c square minus 2 times ac cos b, इस तरह. या फिर cos b is equal to cos b is अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी.
और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस सी, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। इसको लर्न करना है, ये कोसाइन रूल का आपको यूज करना है। ये कोसाइन रूल ये यहाँ लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक प्रोजेक्शन रूल भी बता देता हो। प्रोजेक्शन रूल एबीसी, अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल है तो प्रोजेक्शन रूल देखो, ए इज इक्वल टू, अगर ए इज इक्वल टू है तो अभी जो राइट साइड है ना, ये राइट साइड में ए साइड और एंगल ए ये दोनों नहीं आना चाहिए। हाँ, इस तरह आपको करना है। राइट साइड में फार्मूला बना देखो, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये हो गया। अब b इज इक्वल टू, तो राइट साइड में b और एंगल b दोनों नहीं आना चाहिए। ध्यान रखो, तो भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a cos c प्लस c cos a, इस तरह। और c इज इक्वल टू, अब राइट साइड में c और एंगल c ये दोनों नहीं आना चाहिए। हाँ, दैट इज a cos b प्लस b cos a, इस तरह b cos a। यह है प्रोजेक्शन रूल, वो भी यहाँ लिखा है। अब ये साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का यूज करके अभी आपको थर्ड नंबर से नाइन्थ नंबर तक पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसमें से थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी। इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। डायग्राम नहीं निकाला तो भी चलता, तो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ए बी सी ट्रायंगल है, एक 45 डिग्री है और ये है 60 डिग्री, और थर्ड तो पता नहीं है तो निकाल सकते, आराम से निकाल सकते। दो पता है तो थर्ड एंगल निकाल सकते। साइड का रेशियो, ये सी साइड है, ये ए है और ये बी है। डायग्राम की जरूरत नहीं है। आंसर देखो, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स, मतलब ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है। ये फाइंड करना है, रेशियो ऑफ साइड फाइंड करना है। तो क्या गिवन है? गिवन है a इज इक्वल टू 45। अभी एंगल ए नहीं लिखा तो भी चल, सिंपली ए लिखा तो भी चलेगा। b इज इक्वल टू 60 डिग्री और c निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी वी नो दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। So a plus b plus c is equal to 180 degree. Sum of measures of angle of triangle. Angle of triangle. तो a का मेजर है 45, b का मेजर है 60, c फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, दोनों का एडिशन 105 हो गया, उसको माइनस कर दो। c is equal to 180 minus 105, therefore c की वैल्यू आ गई आपकी 75 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल पता हो गए, आपको साइड का रेशियो निकालना है, ठीक है। बाय साइन रूल यूज करना है। a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c। दिस वी राइट a अपॉन b, अल्टरनेट हो, a अपॉन b साइन a अपॉन साइन b, और इसको लिख सकते हैं b अपॉन c, अल्टरनेट हो साइन b अपॉन साइन c। a is to b, b is to c, that is we write, that is a is to b is to c, which is equal to a upon b, a is to b sin a is to sin b, b is to c sin b is to sin c, that is a is to b is to c is equal to sin a is to sin b is to sin c। वैल्यू देखो, अभी ये तो निकालना है आपको, साइड का रेशियो निकालना है। साइन a कितना है 45 डिग्री इज टू साइन b कितना है 60 डिग्री है, और ये साइन c है 75 डिग्री। अब ये पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है ना, तो इसको साइड में निकालते। देखो
साइन 75 डिग्री को इस तरह लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30। आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, साइन ए प्लस बी से एक्सपांड कर दो, ये फार्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी दैट इज साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, रफ में निकाल लो, ये साइन 45 1/√2, cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और ये sin 30 की वैल्यू 1/2। दोनों का बेस सेम दिख रहा है, 2/√2, 2/2 बेस सेम है तो एडिशन कर दो ऊपर √3 प्लस 1। ये हो गया आपका sin 75 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल नहीं था इसलिए उसको साइड में निकाला। ठीक है, अब देखो sin 45 1/√2 इज टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू आ गई आपकी √3 प्लस 1/2/√2। ये आ गया आपका साइड का रेशियो। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A is to B is to C, इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर जगह 2√2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, दैट इज 2 इज 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 इंटू √3 दैट इज √6 और ये बनेगा, ये तो कैंसिल होगा, √3:1। इस तरह वी गेट रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आगे प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाला। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin b माइनस c अपॉन 2 इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस c अपॉन a इंटू कॉस a/2। इसको साइन रूल से प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे आपको कि जहां कहीं साइन रूल यूज करना है, कहीं कोसाइन रूल यूज करना है, कहीं प्रोजेक्शन रूल यूज करना है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है अच्छे से कि कौन सी जगह कौन सा रूल अप्लाई करना है। साइन रूल होता है, हालांकि बाकी रूल से भी सॉल्व होते हैं लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम ऐसी प्रॉब्लम आपको आगे दिखेंगे, उसमें कोसाइन रूल लगाएंगे, कहीं साइन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होने को ना, तो आप उसको थोड़ा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि समझ में आ जाता है कि इसमें क्या करना है। ठीक है, ये साइन रूल का प्रॉब्लम है, साइन रूल यूज करना है। देखो बाय साइन रूल अब कैसे करना है, इसको कैसे ध्यान रखना है, इसकी राइट साइड देखो b माइनस सी अपॉन ए, ये स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल a की वैल्यू आप साइन रूल से निकाल सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यूज निकालना है और ये राइट साइड में रखना है, फिर कॉमन निकालना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। इतना आइडिया अगर आ गया आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह ध्यान रखना है ना, b c और a रिप्लेस करना है ये वाला। तो बाय साइन रूल a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k लिया। ठीक है, सो वी गेट a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b और c इज इक्वल टू k साइन c। नाउ कंसीडर RHS, राइट हैंड साइड देखो, b माइनस c अपॉन a इंटू कॉस a/2। ठीक है, रखो b के जगह k साइन b माइनस c के जगह k साइन c अपॉन k साइन a इंटू कॉस a/2। ध्यान रखो, टेक आउट k कॉमन, एक कॉमन निकाला और इसके साथ कैंसिल कर दिया। अभी क्या बचेगा, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस a/2। ध्यान रखो। ठीक है, इसको फार्मूला लगाएंगे साइन b माइनस साइन c का और इसको हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। ये हाफ है ना एंगल a/2 है, तो साइन थीटा को किस तरह लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा/2। साइन थीटा को इस तरह लिख सकते हैं
टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, इसको इस तरह लगाएंगे, ये दो जगह फार्मूला लगाना है। देखो तो बोलो क्या फार्मूला है, साइन बी माइनस साइन सी ऐड करो, साइन बी माइनस साइन सी दैट इज टू कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू। फार्मूले एक बार देख लेना, हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो ये तो दो कैंसिल हो गए, ठीक है, ये टू भी कैंसिल हो गया। अब ये राइट, ये बराबर है आपका, ये इतना ही चाहिए, ठीक है, ये बराबर है, सिर्फ ये और ये कैंसिल होना चाहिए अभी, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी, ये हर प्रॉब्लम में यूज करना पड़ेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल की एडिशन होती है 180 पाई। सो बी प्लस सी वी राइट पाई माइनस ए, इस तरह 2 से डिवाइड कर दो, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। दोनों तरफ कॉस लगा दो, दैट इज कॉस b प्लस सी बाई 2, cos b plus c by 2 which is equal to cos pi by 2 minus a by 2। cos pi by 2 minus थीटा sin थीटा होता है, cos pi by 2 minus थीटा sin थीटा मीन्स cos b plus c by 2 which is equal to sin a by 2। ये हो गया sin a by 2 अपॉन sin a by 2 इंटू ये वाला बचेगा साइन b माइनस सी अपॉन 2, तो ये दो कैंसिल हो गया, दैट इज साइन b माइनस सी अपॉन 2। इस तरह आपका लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। अब थर्ड वाला, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, 5th नंबर का। विथ यूजुअल नोटेशन प्रो दैट, ये प्रो करना है, ठीक है। इसमें आपको प्रोजेक्शन रूल का यूज करना है, ए बी सी साइड दिख रहे हैं ना, ये कि प्रोजेक्शन रूल यूज करना है, ध्यान रखो, ठीक है। तो कंसीडर लेफ्ट साइड एलएचएस लेना है पहले, एलएचएस इज इक्वल टू 2 टाइम्स करली ब्रैकेट में ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2। ध्यान रखना है कौन सा रूल अप्लाई करना है, ये फार्मूला ध्यान रखो पहले। साइन स्क्वायर पहले ये सिंपल वाला होता था, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला सबको पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वी राइट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, बस इसका यूज करना है, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में रखना है 2 टाइम्स ए एज इट इज साइन स्क्वायर सी बाई 2, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 को किस तरह लिखोगे, 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2 प्लस सी एज इट इज, और साइन स्क्वायर ए बाई 2, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस तरह लिखोगे तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, बस हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज a in bracket 1 minus cos c plus c in bracket, ये 2 तक कैंसिल हो गया, 1 minus cos a, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a minus a cos c plus c minus c cos a, दैट इज a प्लस c माइनस साइन कॉमन निकालता हो, a cos c plus c cos a, this is the projection rule। by projection rule कौन सा रूल है वो, b is equal to b equals to अगर है तो a cos c plus c cos a, ये b की वैल्यू है, so we get a plus c minus b which is our RHS। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो। 6 नंबर के प्रॉब्लम में आपको साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों का यूज करना है, ध्यान रखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो प्रॉब्लम को। तो पहले कंसीडर करते हैं इतना पार्ट, सो कंसीडर ए क्यूब साइन बी माइनस सी, इसको एडिशन फार्मूला है, जैसे साइन ए माइनस बी का एडिशन फार्मूला है,
साइन ए माइनस बी, इसके जगह से बी और सी है। साइन ए माइनस बी का एडिशन फार्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एडिशन फार्मूला यूज करना है यहाँ पे पहले, दैट इज ए क्यूब एज इट इज, एडिशन फार्मूला लगाओ, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, इस तरह। अब यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे साइन बी और साइन सी दिख रहा है, इसके जगह आपको साइन रूल यूज करना है। और ये जो दिख रहा है कॉस सी और कॉस बी, इसके जगह आपको कोसाइन रूल रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखो साइन रूल, जैसे कि साइन रूल इसके पहले बताया मैंने, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन साइन बी, स्मॉल सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, ठीक है। तो वी गेट ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म साइन रूल का कब यूज करना है? जब आपको ए बी सी रिप्लेस करना है, तब ये यूज करना है, ठीक है। अब आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, देखो कि दोनों में डिफरेंस देखो कि अलग अलग फॉर्म में साइन रूल का यूज करना है। ये देखो ए बी सी अगर रिप्लेस करना है तो इस तरह लिखना है। तो बाय साइन रूल आप देखो इस तरह का कैसे यूज करो। बाय साइन रूल आपको साइन बी साइन सी ये रिप्लेस करना है, तो इस तरह लिखना है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ये फॉर्म वाला साइन रूल यूज करना है। तो साइन ए इज इक्वल टू के ए, साइन बी इज इक्वल टू के इंटू बी और साइन सी इज इक्वल टू के इंटू सी, रिप्लेस करना, ठीक है। और बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल कौन सा है? कॉस सी कॉस बी का लिख रहा हूं यहाँ पे। कॉस बी का कोसाइन रूल क्या है? कॉस बी के लिए बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, और कॉस सी ये कोसाइन रूल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, ठीक है। साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों आपको यूज करना है। दैट इज ए क्यूब, अब रिप्लेस कर दो साइन बी के जगह के इंटू बी, और इसके जगह कोसाइन रूल ये वाला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, ये हो गया माइनस, फिर से कोसाइन रूल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी इंटू साइन रूल साइन सी रिप्लेस करना है के इंटू सी, इस तरह। अब देखो क्या आ रहा, ये b कैंसिल हो गया और यहाँ पे c कैंसिल हो गया, ठीक है। ट्वाइस ए दोनों जगह, और k यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, उसको कॉमन निकालते, दैट इज ए क्यूब k अपॉन ट्वाइस ए कॉमन निकाला, k अपॉन ट्वाइस ए कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट डालो, साइन चेंज होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह। ब्रैकेट ओपन कर दो, इसमें से ए कैंसिल हो गया, दैट इज के इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन चेंज हो रहा, तो कौन सा कैंसिल हो रहा देखो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी नहीं हो रहा, ठीक है। दैट इज के ए स्क्वायर अपॉन 2, और बी स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, टेक आउट 2 कॉमन, अगर यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे के ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकाला तो बचेगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दिस 2 गेट कैंसल, तो आपका टर्म आ गई है, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ। तो ये जो टर्म है आपके ए क्यूब
ए क्यूब साइन बी माइनस सी विच इज इक्वल टू, ये वाली टर्म थी, हाँ आ गया 6, ये कितना आ गया के ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह बाकी टर्म जो देखो, ये वाली टर्म दैट इज अ बी क्यूब साइन सी माइनस ए विच इज इक्वल टू, और सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी, ये देखो क्या बन रहा, ठीक है। इसमें रिलेशन देखो किस तरह बन रहा, के ए क्यूब है तो ए स्क्वायर है, और बी माइनस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसी तरह लिखो के इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह सिमिलरली ऐसा लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे के इंटू सी क्यूब है तो सी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह बनेगा। हाँ, नाउ कंसीडर और लेफ्ट साइड एलएचएस है ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए और सी क्यूब साइन ए माइनस बी, वैल्यू रख दो, दैट इज, ये वैल्यू कितने हैं। अब एक काम करता हूँ, तीनों में से के कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। कॉमन निकाला और ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, रख दिया, इसके वैल्यू है, के तो कॉमन निकाला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो के इन ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये भी कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया, दैट इज के इंटू 0, दैट इज 0 विच इज आवर RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। क्या किया इसको, इसमें से एक पार्ट कंसीडर किया इतना, ठीक है, इसको एडिशन फार्मूले से एडिशन फार्मूला अप्लाई किया, और यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं साइन भी दिख रहा है कॉस भी दिख रहा है, तो साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों का यूज करना है। तो साइन रूल यूज करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको साइन बी साइन सी रिप्लेस करना है, तो इस तरह कोसाइन, इस फॉर्म वाला कोसाइन रूल यूज करना है, साइन ए साइन सी, इसका कुछ काम नहीं था, ठीक है। तो इस तरह आपको आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल एबीसी इफ cot A cot B cot C आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप 10th में पढ़े हो, देखो इस तरह T1 T2 T3 T4 इस तरह टर्म्स है। इफ दिस टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब रहता है, जब डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, सेम रहेगा, दैट इज T2 माइनस T1 ये वाला डिफरेंस, फिर T3 माइनस T2 ये डिफरेंस सेम रहेगा, दैट इज T4 माइनस T3, इस तरह सेम रहेगा ये डिफरेंस, देन द टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको यहाँ शो करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। We have to prove a square b square, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है, a square b square c square are in arithmetic progression, that is to show b square minus a square ये वाला डिफरेंस और c square minus b square सेम रहना चाहिए, इसको इधर लिखो, दैट इज 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये शो करना है आपको, ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ट्वाइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हेन दिस टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नाउ गिवन दैट
given that cot A, cot B or cot C are in arithmetic progression, ये given है, that is given है, that is 2 times cot B, इसी तरीके से cot B is equal to cot A plus cot C, cot A plus cot C इस तरह बनेगा, ठीक है। ये cot B को लिखेंगे cos अपॉन साइन, 2 टाइम्स cos B अपॉन साइन B, और cot A को लिखेंगे cos A अपॉन साइन A, और ये हो गया cos C अपॉन साइन C। अब क्या करना है आपको, साइन रूल यूज करना है इसके जगह, और इसके जगह कोसाइन रूल यूज करना है, ठीक है। बाय साइन रूल पहले सही कही वो वाला यूज करना है, ऐसा ये फॉर्मूला साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C इज इक्वल टू K। तो साइन A मिलेगा आपको K इंटू A, के A, साइन B रिप्लेस होगा K इंटू B, और साइन C रिप्लेस होगा K इंटू C। तो इसके जगह आपको ये साइन रूल लगाना है, और इसके जगह कोसाइन रूल तो पता ही है, वो रिप्लेस करना और रीजन दे देना कोसाइन रूल। अब देखते हैं 2 अपॉन साइन B, 2 अपॉन साइन B के B इन ब्रैकेट, इसको कोसाइन रूल लगाओ, cos B A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AC, cos B है ना, कोसाइन रूल है, that is sin A 1 upon sin A, that is 1 upon sin A के A, इसको कोसाइन रूल, ये पास A है तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC, प्लस 1 अपॉन sin C 1 अपॉन KC, और कोसाइन रूल cos C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB, ये कोसाइन रूल लगा, रीजन लिखना है बाय कोसाइन रूल। साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों का यूज करें, ठीक है। आप देखो कैंसिल मत करो इसको, ठीक है। 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स KABC, 2KABC, यहाँ पे क्या बन रहा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2KABC, यहाँ पे भी वैसे ही बन रहा 2KABC, और यहाँ बन रहा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2KABC, हर जगह दिख रहा। मल्टीप्लाइंग बाय दिस टर्म, तो ये आपकी टर्म ये कैंसिल हो गई, हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बच रहा देखो, ट्वाइस A स्क्वायर ट्वाइस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस B स्क्वायर विच इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। कोई कैंसिल होता है कि देखो, माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये B स्क्वायर और ये B स्क्वायर दो बचा, दैट इज 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन 2B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिखा 4B स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2 नहीं लिखा तो भी चलेगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वाइस B स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 2B square which is equal to A square plus C square. It means that A square, B square, C square are in arithmetic progression. देखो ये प्रूव करना था, twice B square equal to A square plus C square. Therefore A square, B square. This shows that A square, B square, C square are in arithmetic progression. इस तरह ये प्रूव है, ये 4 मार्क्स के लिए भी आया था इसके पहले, ध्यान रखो कैसे किया। Next problem. In triangle ABC, if A cos A
small b cos b, then prove that the triangle is right angle triangle or isosceles triangle. ठीक है, राइट एंगल शो करना है तो एक एंगल 90 आना चाहिए, आइसोसेलेस शो करना है तो दो साइड या फिर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी आपको साइन रूल अप्लाई करना है। क्या गिवन है? गिवन दैट a cos a इज इक्वल टू b cos b। ठीक है, अब देखो ये a और ये b को रिप्लेस करना है बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। अब देखो साइन रूल किस तरह लिख रहा हो, a अपॉन साइन है। अब आपके ध्यान में आया होगा कि ऐसा क्यों लिख रहा है, b अपॉन साइन b। आपको ABC रिप्लेस करना है यहाँ पे, इसीलिए इस तरह ये फॉर्म वाला साइन रूल यूज कर रहे हैं। साइन C इज इक्वल टू k, सो a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b। इसका तो कोई काम नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है अभी, k साइन a इंटू कॉस a और b के जगह k साइन b इंटू कॉस b। दोनों तरफ के कैंसिल हो गया। अब क्या करता हूँ, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला बनता है जैसे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। इस तरह फार्मूला बनेगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 दैट इज 2 साइन a cos a, 2 साइन b इंटू कॉस b which is the formula of sin 2a which is sin 2b. Therefore ये कैंसिल कर दिया, 2a equals to 2b, 2a equals to 2b that is a equals to b and a equals to b, दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। Therefore triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle है। ठीक है, क्योंकि दो एंगल सेम आ रहे हैं। अब राइट एंगल चेक करना है। अगेन साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b है। ठीक है, दैट इज साइन 2a इज इक्वल टू, आपको पता है साइन थीटा वी राइट साइन पाई माइनस थीटा, ये फार्मूला पता है। साइन थीटा को वी कैन राइट साइन पाई माइनस थीटा, इसको थीटा समझ लो, साइन थीटा राइट साइन पाई माइनस थीटा। इस तरह ये फिर कैंसिल हो गया साइन, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू पाई माइनस ट्वाइस b, दैट इज 2a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई। 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई, मतलब दो एंगल की सम पाई बाई 2 90 आ रहे, तो रिमेनिंग आल्सो 90 डिग्री। Therefore C is equal to, एंगल ऐसा मत लिखो, C only C लिखो, C is equal to pi by 2। Therefore triangle ABC is right angle triangle, right angle triangle। Therefore triangle ABC is isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle, right एंगल ट्रायंगल। इस तरह प्रूव हो गया। देखो क्या किया, a के जगह साइन रूल अप्लाई करके a और b रिप्लेस कर दिया। देखो कभी भी a b c दिखा ना, साइन रूल इस फॉर्म वाला यूज करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ के कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फार्मूला बन गया है साइन 2a का और ये साइन 2b का। साइन साइन कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू 2b दैट इज a इक्वल्स टू b। दो एंगल सेम है तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे दो एंगल की सम 90 आ रही, तो रिमेनिंग आल्सो 90, 180 बनता ना तीनों का, तो ये 90 का है, 90 का एंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट which is equal to a square plus b square plus c square। प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कोसाइन रूल यूज करना है। देखो cos a cos b और cos c कोसाइन रूल से रिप्लेस करना, कोसाइन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो कंसीडर लेफ्ट साइड LHS लेते हैं। सो कंसीडर LHS 2 times BC cos a plus AC cos b plus AB cos c by cosine rule 2 times
यहाँ आपको कोसाइन रूल लगाना है, ठीक है। दिखते समझ में आता हो देखते हो। तो BC एज इट इज, cos A को लिखेंगे कोसाइन रूल, इसको लर्न करना अच्छे से, तीनों फॉर्म। cos A B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC, एक हो गया, प्लस AC कोसाइन रूल लगाओ, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AC, प्लस AB एज इट इज, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। ये कोसाइन रूल है, रीजन लिखना है, बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है। अब देखो BC और ABC कैंसिल हो गया, ये AC कैंसिल हो गया, और यहाँ पे AB कैंसिल हो गया, ठीक है। दैट इज 2, ये 2 अपॉन में देखो 1/2 अगेन टेक आउट कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा, ब्रैकेट में बच रहा आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, प्लस ही है ब्रैकेट में डालना है, लिखो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन दिस टू गेट कैंसिल। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है देखो, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये दो कैंसिल हो गए, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा। अब क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज हो गया प्रूफ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर विच इज और RHS। ध्यान रखो, इसको सिंपल प्रॉब्लम था बिल्कुल, है ना, बहुत ही सिंपल था। इसमें कोसाइन रूल आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। बस ये याद करना, तीनों फॉर्म cos A cos B cos C के अच्छे से लर्न करना है इसको, साइन रूल कोसाइन रूल हाँ यूज कर दिया, ठीक है। नाउ स्टॉप हियर। उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम है 10th 11th और 12th, ये तो एग्जाम अभी इस साल के लिए नहीं है, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी।